हर दिन पावन श्रृंखला की आज की कड़ी में आइए स्मरण करते हैं देशद्रोही के वध के विषय में प्रेरक प्रसंग। स्वाधीनता प्राप्ति के प्रयत्न में लगे क्रांतिकारियों को जहां एक और अंग्रेजों से लड़ना पड़ता था, वहां कभी कभी उन्हें भारतीय यहाँ तक कि अपने गद्दार साथियों को भी दंड देना पड़ता था। बंगाल के प्रसिद्ध अलीपुर बम कांड में कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र नाथ बोस तथा नरेंद्र गोस्वामी गिरफ्तार हुए थे। अन्य भी कई लोग इस कांड में शामिल थे जो फरार हो गए। पुलिस ने इन तीन में से एक नरेंद्र को मुखबिर बना लिया। उसने कई साथियों के पते ठिकाने बता दिए। इस चक्कर में कई निरपराध लोग भी पकड़ लिए गए। अतः कन्हई और सत्येंद्र ने उसे सजा देने का निश्चय किया और एक पिस्तौल जेल में मंगवा ली। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने नरेंद्र गोस्वामी को जेल में सामान्य वार्ड की बजाय एक सुविधाजनक यूरोपीय वार्ड में रख दिया था। एक दिन कन्हई बीमारी का बहाना बनाकर अस्पताल पहुंच गया। कुछ दिन बाद सत्येंद्र भी पेट दर्द के नाम पर वहां आ गया। अस्पताल में उस यूरोपीय वार्ड के पास ही था जहां नरेंद्र रह रहा था। एक दो दिन बाद सत्येंद्र ने ऐसा प्रदर्शित किया मानो वह इस जीवन से तंग आकर मुखबिर बनना चाहता है। उसने नरेंद्र से मिलने की इच्छा भी व्यक्त की। यह सुनकर नरेंद्र को बहुत प्रसन्नता हुई। 31 अगस्त 1908 को नरेंद्र जेल के एक अधिकारी हिंगिस के साथ उससे मिलने अस्पताल चला गया। सत्येंद्र अस्पताल की पहली मंजिल पर उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। वहां कन्हई को देखकर एक बार नरेंद्र को शक हुआ, पर फिर वह सत्येंद्र के संकेत पर हिंगिस को पीछे छोड़कर उनसे एकांत वार्ता करने के लिए कमरे से बाहर बरामदे में आ गया। कन्हई और सत्येंद्र तो इस अवसर की प्रतीक्षा में ही थे। मौका देखकर कन्हई ने नरेंद्र गोस्वामी पर गोली दाग दी। वह चिल्लाते हुए नीचे की ओर भागा। इस पर सत्येंद्र ने उसे पकड़ लिया। गोली की आवाज सुनकर हिंगिस और एक अन्य जेल अधिकारी लिंटन आ गए। लिंटन ने सत्येंद्र को गिराकर कन्हई को जकड़ दिया। इस पर कन्हई ने पिस्तौल की नाल उसके सिर में दे मारी। इस हाथापाई में कई गोलियां व्यर्थ हो गईं। अब केवल एक गोली शेष थी। कन्हई ने झटके से स्वयं को छुड़ाकर बची हुई गोली नरेंद्र पर दाग दी। इस बार निशाना ठीक लगा और देशद्रोही धरती पर लुढ़क गया। दोनों ने अपना उद्देश्य पूरा होने पर समर्पण कर दिया। मुकदमे में कन्हई ने अपना अपराध स्वीकार कर किसी वकील की सहायता लेने से मना कर दिया। अतः उसे फांसी की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने सत्येंद्र को फांसी योग्य अपराधी नहीं माना। शासन ने इसकी अपील ऊपर के न्यायालय में की। वहां से सत्येंद्र ने के लिए भी फांसी की सजा घोषित कर दी गई। अलीपुर केंद्रीय कारागार में 10 नवंबर 1908 को कन्हई को फांसी दी गई। वह इतना मस्त था कि फांसी वाले दिन तक उसका भार 16 पाउंड बढ़ गया। फांसी वाली रात वह इतनी गहरी नींद में सोया था कि उसे आवाज देकर जगाना पड़ा। उसके शव की विशाल शोभा यात्रा निकालकर चंदन के ढेर पर उसका दाह संस्कार किया गया। अंत्य क्रिया पूरी होने तक हजारों लोग वहां डटे रहे। चिता शांत होने पर लोगों ने भस्म से तिलक किया। सैकड़ों लोगों ने भस्म के तावीज बच्चों के हाथ में बांधे। हजारों ने उसे पूजा गृह में रख लिया। 21 नवंबर 1908 को सत्येंद्र को भी फांसी दे दी गई। कन्हई की शव यात्रा से घबराए शासन ने उसका शव परिवार वालों को न देखकर जेल में ही उसका दाह संस्कार कर दिया। भारत माता की जय।